अब पता भी नहीं चला। इस आपकी होली में हम छुट्टियां नहीं देंगे। जब छुट्टी दे रहे हैं तो लॉकडाउन लग जा रहा है। इस बार होली यही होगा। देखिए ये हम लोग का कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। और एशिया महाद्वीप में हम लोग ऊपर की ओर ना रख के हम लोग किधर की ओर रहते हैं? साउथ में। किधर? साउथ में। तो नीचे का एरिया क्या कहलाता है? साउथ कहलाता है। क्या कहलाएगा? साउथ। और इधर का एरिया क्या कहलाता है? ईस्ट। तो जो इस एशिया में रहता है ये सब क्या कहलाते हैं सर? ईस्ट एशिया। और ये कौन सा एशिया कहलाता है? साउथ एशिया। अब बताइए ये वाला एशिया? ईस्ट एशिया। हम लोग किस में हैं? साउथ एशिया में रहते हैं। ये बता भैया ये सब तब किस में कहलाएंगे सर? दोनों का खिचड़ी है। क्या कहलाएगा ये? साउथ ईस्ट। क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट। हम लोग किस में रहते हैं? साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बनाया? ऑर्गेनाइजेशन बनाया। साउथ एशिया में हमने क्या बनाया? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। किस लिए बनाया? तो हम आपसी सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया कि भाई देखो हम लोग साउथ एशिया के देश हैं, हम लोग की जलवायु लगभग लगभग सेम है और हम लोग की कल्चर भी लगभग सेम है। क्योंकि हम लोग म्यांमार से शुरू होते थे, अफगानिस्तान तक जाते थे, पाकिस्तान हम ही लोग से टूटा, अफगानिस्तान हम ही लोग से टूटा, श्रीलंका को तो राम जी थूर थार कहबे किए थे। हाँ, ये इसको मालदीव वगैरह अगल बगल का। तो एक आपसी सहयोग बनाया गया और कहा गया कि हम लोग साउथ एशियन है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। और किस लिए है? रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए। तो इसको क्या कहा? साउथ एशियन एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संगठन। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें आपसी समझौता है। आप देखिएगा कि अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति क्रीम पाउडर बेचेगा ना, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है। जैसे फ्रांस का एक लॉरियल करके आता है, एक तो लड़का सबको पता है। सब लड़का को सब मेनली महिलाओं के मेकअप के लिए आता है लॉरियल। बहुत महंगा वो सब मेकअप का सामान होता है। तो जब वो फ्रांस से आता है तो उस पर टैक्स क्या लगता है? ज्यादा। लेकिन अगर वही कोई पाकिस्तान का या फिर श्रीलंका की कंपनी कोई अपना मेकअप का सामान बनाती है, सार्क वाला बनाता है, तो ये क्या कहता है? हम लोग आपस में क्या करेंगे? टैक्स कम लेंगे। क्योंकि हम लोग का आपसी सहयोग, आपसी व्यापार क्या रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए। आपसी व्यापार क्या रहना चाहिए भाई? अच्छा रहना चाहिए। तो ये हो गया सार्क में। सार्क एक दूसरे को वीजा बड़ा जल्दी दे देते हैं, एक दूसरे से मतलब क्या करते हैं? सहयोग करते हैं हर मैटर पे। दूसरे की तुलना में खुद को क्या देते हैं? वरीयता देते हैं। अब इस सार्क में समस्या यह है कि सार्क में कितने देश आते हैं? 8। नीचे में एक मालदीव, श्रीलंका। कितने देश आते हैं? 8। पहला बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क में कितने देश? पहला बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत। बस ऐसे लाइन से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये दो इधर नहीं पड़ गया सब? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने देश आते हैं? हाँ। अब आप आंख बंद करके इसको दिमाग में बैठा के बोलेंगे। पहला है जिसका आंख खुल जाएगा उसका रिजल्ट ना होगा। बोलने से पहले जिसका आंख खुलेगा रिजल्ट नहीं। बोलिए। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सब लोग आंख खोलो। डर गया था? हाँ? याद हो गया? तो कभी भी याद नहीं रखेंगे आप। नक्शा ध्यान से रखें। दिमाग में क्या बिठाना है? नक्शा। किसी को दिक्कत? पहला बोलिए तो। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने देश आते हैं? कितने देश? 8 देश। क्या कहेंगे इसे? सार्क। कौन सा देश? सार्क देश। आगे बढ़े। मछली नहीं, सार्क फुल फॉर्म बताई दिए सार्क। इसमें अलग अलग देशों की
विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये वाला उधर वाला कौन सा एशिया हो गया? ईस्ट एशिया। ये कौन सा एशिया हो गया? ईस्ट एशिया। कौन एशिया भाई? ईस्ट एशिया। अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग अपना संगठन बना सकते हैं, ये बताइए, तो दूसरा इंसान क्यों नहीं बना सकता? नहीं बना सकता है। बिहार में तो और संगठन दिखेगा, हर जात का अपना एक संगठन देखेंगे, हर जात का क्या है? एक संगठन है। और यही वजह से बिहार या हमारे यहाँ समाज पीछे है। इजराइल एक देश है जिसे अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हें मदद करेंगे अरब देशों से लड़ने के लिए। इजराइल ने जानते हैं क्या बोला था? हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आपको घटेगा तो हमसे बोलिएगा। और अकेला इतनी चुकी देश जिसका अपना देशों नहीं था, मार के कब्जिया कितना शक्तिशाली बन गया, क्योंकि उसको पता है कि हमें ठोकर लगेगा, हम अपने से उसका मरहम बनाएंगे। नहीं मरहम बना सकते हैं तो अपने उसी टूटे हुए पैर से चलेंगे। अगर टूटा हुआ पैर चलने में दिक्कत करता है तो काट के फेंक देंगे उस पैर को, लेकिन अपने पैरों में जंजीर जकड़ने नहीं देंगे। और हम लोग यहाँ फलनिया बाबू मदद करेंगे, हाई संगठन मदद करेगा, मत जिंदगी भर मदद करते में रह जाएंगे यहाँ पे। तो हम जब संगठन बनाते हैं, देश वाला संगठन अलग होता है, बट हमारे यहाँ खुद सोचिए जातिगत संगठन अच्छा नहीं लगता है 21वीं सदी में, है कि नहीं? एक संगठन होना चाहिए मैट्रिक वालों का, इंटर वालों का, ग्रेजुएशन वालों का। तो संगठन कौन होता है? हमारी जात का संगठन, तुरी जात का संगठन, कौन काम का संगठन एक लेवल में होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने क्या बनाया? सार्क बनाया संगठन। क्या बनाया? सार्क। तो साउथ ईस्ट एशिया वाले भी क्या कर रहे हैं? सब संगठन बना, इन लोगों ने भी क्या बना लिया? एसोसिएशन बना लिया। कौन? एशिया वाले, साउथ ईस्ट एशिया वाले। कौन सा? इन्होंने क्या बनाया? एसोसिएशन। क्या बना लिया? एसोसिएशन। कहां का? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेशन मतलब क्या होता है? देश। इन लोगों ने भी क्या बना लिया? एक संगठन बना लिया। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देख रहे हैं, नाम भी रखा गया। ज्योग्राफी के हिसाब से रखा गया कि नहीं? सार्क में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल कंट्री, हाँ, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा संगठन है? आसियान। आसियान में सबसे पावरफुल इंडोनेशिया, आसियान में सबसे पावरफुल इंडोनेशिया। और आसियान सार्क सबसे कमजोर कौन है? अफगानिस्तान। सबसे उन सब में कोई मतलब नहीं अफगानिस्तान वालों को, वो 100 साल पीछे है सब। आप अगर भारत को देखना चाहते हैं कि 1857 में भारत कैसे था, तो आप अफगानिस्तान को अभी देख लीजिए। उन सबको कोई सबसे मतलब नहीं है, बस उसको कहना है जीत। जहाज उड़ा रहा था सब, उड़ाने का उड़ा दिया, उतर पता नहीं चला तो उतरेगा कैसे, लेके उड़ गया सब। अब सोचा उसका रॉक की तरह गियर दाब रहा है, सोचा अब ऐसे वीडियो डाला है, देखिए अमेरिका का उड़ा दिए, अपने बतिया रहा है उधर तो कैसे क्या करता मैं। हमारा सार्क उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाया जितना इन लोगों का क्या डेवलप कर गया? आसियान। क्योंकि इन लोगों में आपसी मतभेद नहीं है, जबकि हम लोग में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है। हम लोग में मतभेद क्या है? बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान हमारी बात सुनेगा? आसियान के आगे, आसियान आगे है या सार्क देश आगे? इन लोग का संगठन ज्यादा आगे, ये आपसी सहयोग ज्यादा करते हैं और पाकिस्तान ज्यादा सहयोग नहीं करता है। एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट से, अभिनंदन जी गए थे वहां, तो वो 8 महीना तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया कि भारत का कोई जहाज इस डायरेक्शन से नहीं जाएगा। दूर से सुस्त नहीं, इनमें से चल जाएगा, कौन बड़ बात है इसमें? और 8 महीना में ना, जब उधर से नहीं आ रहे थे, सब आने नहीं दे रहा था, तो यूरोप की जो फ्लाइटें पाकिस्तान आती थी और फिर भारत में आती थी, तो पाकिस्तान ने तो मना कर दिया, हम इधर से आने ही नहीं देंगे, तो सब फ्लाइट कहेगी दूर से, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, मेरा फ्लाइट कैंसिल, सब चलो डायरेक्ट इंडिया। उसका उसके एयरलाइन को पूरा घाटा लग गया। तो हम लोग में आपसी विवाद ज्यादा है। अभी नेपाल के साथ भी देखेंगे तो हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं है। केपी शर्मा ओली हमेशा पगलाइले रहते हैं, वहां कब कहेंगे राम जी हमरे हैं, कृष्ण जी हमरे हैं, कुछ दिन में कहेगा खान सर हमरे हैं। नहीं समझ आया? तो इसका बैल का कुछ कहना नहीं। भूटान बहुत ही ज्यादा पीछे है, वो फुल टू डिपेंडेंट किस पर है? भारत पर।
बहन मुन बांग्लादेश के साथ समस्या इतना ज्यादा है कि भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, साथ साथ रिफ्यूजी बहुत ज्यादा आ जाते हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से रोहिंग्या वगैरह इधर चले आते हैं, तो हम लोग में आपसी झंझट इतना ज्यादा है, डेवलपमेंट का सवाल नहीं पैदा होता, जबकि दुनिया का कोई डेवलप देश देखिएगा उसके पड़ोसियों के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध होगा। अमेरिका का नहीं सुनेंगे कि उसका पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, वो चाइना से होगा, देखते हैं नहीं। तो हम लोग आसियान वाले आपस में क्या होने लगे, लड़ने पिटने लगे, सॉरी सार्क वाले, जबकि आसियान वाले कैसे थे, डेवलप हो रहे हैं सब, आसियान धीरे धीरे बढ़ने। आसियान में कितने देश आते हैं, 10। आसियान में कितने देश आएंगे, सार्क में सार्क में 8, 8 का नाम याद रहेगा। पहला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, आसियान देश। किस देशों के बारे में, आसियान देश में। पहला आता है म्यांमार, क्या है, पहला म्यांमार आता है। पहले ये भारत का था, बर्मा था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में इसे अलग कर दिया गया। पहले किसका था, भारत का था। यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार के बगल में ये कौन सा जगह है, थाईलैंड। कौन सा है, थाईलैंड। टूरिस्ट के लिए ये बहुत फेमस जगह है, यहाँ बहुत सस्ते दाम में टूरिस्ट मतलब सस्ते होटल्स होते हैं, समुद्र का किनारा, बीच वगैरह यहाँ का बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है, तो सस्ते टूरिस्ट लोग कहाँ जाते हैं, लोग वियतनाम में, सॉरी थाईलैंड में। तो पहले ये कौन सा हो गया, म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार के बाद थाईलैंड, म्यांमार के बाद, म्यांमार के बाद थाईलैंड। अब उसके बाद यहाँ 3 देश है सब, एक का नाम है लाओस। क्या नाम है, लाओस। क्या नाम है भैया, लाओस समुद्र के किनारे नहीं है, लाओस समुद्र के किनारे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस साइड में इसके क्या है, वियतनाम है। इस साइड में क्या है, इसके वियतनाम है। ये पतला सा देश कौन सा है, वियतनाम है। वियतनाम से अमेरिका जाके लड़ गया था 1956 में। सेम वैसे ही कूदा था अमेरिका वियतनाम में जैसे अफगानिस्तान में कूदा है। 20 साल तक लड़ाई लड़ा, 61 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए उस किसमें, अफगानिस्तान में। और अंततः जीत कौन गया, तालिबान। सेम यही काम हुआ था 1955 में। 10 सालों तक लड़ाई लड़ा, कहां पर, अफगानिस्तान, अमेरिका कहां लड़ाई लड़ा, वियतनाम। वियतनाम में, उसके बाद वियतनाम वाले ठीक वैसे ही मारे सब जैसे तालिबान वाले मारे, ठीक है। तो अब अमेरिका की 2 सबसे बड़ी हार एशिया में हुई है, कहां कहां, तालिबान और वियतनाम। तालिबान और कहां हुई है, वियतनाम, नहीं सॉरी अफगानिस्तान और वियतनाम में। अफगानिस्तान में किसने हराया, तालिबान वालों ने हराया। तो ये काला वाला कंट्री कौन सा है, लाओस। कौन सा है, लाओस। लाओस के जो नीचे में कंट्री है इसका नाम है कंबोडिया। क्या नाम है, कंबोडिया। और ये रेड वाला कौन सा है, वियतनाम। कौन सा है, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अभी अमेरिका और ब्रिटेन में एक चीज की झगड़ा चल रहा है। ब्रिटेन अमेरिका को गरिया रहा है। कौन गरिया रहा है, ब्रिटेन। किरे चोट्टा, तुम अफगानिस्तान से गया तो अफगानिस्तान को बर्बाद करके गया रहता, हमको देखो, हम भारत पर हमला किए थे, उस तो कैसे बर्बाद किए, अफगानिस्तान तोड़े, पाकिस्तान तोड़े, भारत तोड़े, श्रीलंका तोड़े, बांग्लादेश तोड़े, म्यांमार तोड़े। हमसे सीखो कुछ, ससुर के नाते कुछ छोड़ छाड़ के चल गए, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वहां पर उसने छोड़ा ही नहीं। से अंग्रेज जहां जाते हैं वहां ऐसा काम करते हैं कि पहले उस जगह को चूस लेते हैं, और जब जाते हैं तो उसको इस कदर बर्बाद करके जाते हैं कि जिंदगी में कभी आबाद नहीं हो सकता। अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर 2 मछलियां कहीं लड़ रही है ना, तो समझ जाओ कि अभी हाल ही फिलहाल वहां से कोई अंग्रेज गुजरा है। तालाब में अगर कोई मछली आपस में लड़ाई लड़ रही है ना, तो मतलब अभी अभी वहां से कौन गुजरा है, कोई अंग्रेज गुजरा है। उन सबका काम है यही लड़वा देना। ऐसे ही काम किया था फ्रांस ने। फ्रांस को किसी ने बता दिया कि इंडिया में मसाला बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, मसाला। कौन बताया था, पता है, वास्को डी गामा। उस चोट्टा को बांध के बहुत मार मारने लायक था, और इस मार मारो जाके यूरोप में हल्ला कर दो, मैं जब बहुत कमीना है सब। लेकिन वो हल्ला कर दिया कि वहां अतिथि देवो भव है, बड़ी इज्जत मिला है, कुल चलाया सब, डच, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कुल कूदा सब। इसी में कौन आया, फ्रांस। कहा कि किधर है भारत, भारत किधर है, भारत किधर है, चल गया भारत। कहा कि यही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। हम लोग के चक्कर में पिटा गया ही। इसका नाम क्या रखा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कहा कि ये इंडिया है, हमारा इंडिया है। ये क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। कौन हो गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया।
आर्थिक विदोहन किया, यहाँ से खनिज संपदा लेके चले गए, वैसे ही फ्रांस वाला कहाँ लेके चला गया, यहाँ से। हम लोगों को जो ब्रिटेन वाले आजाद किए सब, क्या सुखले आजाद कर दिया सब, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया सब, 3 टुकड़ा करके रख दिया सब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान को तो बहुत पहले तोड़ दिया। तो फ्रांस वाला कहा कि हम भी तो अंग्रेज ही हैं, सीबीएसई वाले, हम भी तोड़ेंगे इसको। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया को कितने देशों में तोड़ दिया? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, किसी को कोई दिक्कत? ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। इसमें आते हैं सर गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर अफीम बहुत ज्यादा होता है। अफीम एक नशीला पदार्थ, अफीम कैसा पदार्थ? ये अफीम इधर भी एक गोल्डन ट्रायंगल है जिसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं या गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। कहां? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो भारत के दोनों साइड में गोल्डन ट्रायंगल है। इसे गोल्डन क्या कहेंगे? क्रेसेट। और इसे क्या कहेंगे? गोल्डन ट्रायंगल। इन दोनों जगहों पर अफीम बहुत जबरदस्त मात्रा में होता है। ये सब ससुरे ये अफीम को इस देश में बेच देते हैं, यहाँ का आदमी पी के उल्टा लाता है यहाँ पर, समझ में गया कि नहीं? और ये अफगानिस्तान वाले अफीम कहाँ बेचते हैं? सब पाकिस्तान में। और पाकिस्तान वाले कहाँ बेच देते हैं? सब पंजाब में। कहाँ बेच देते हैं? सब पंजाब में। इस पर एक मूवी भी बनी, उड़ता पंजाब। हाँ, नशा बहुत है तो पंजाब नशाखोरी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और तालिबान के आने के बाद ये सबसे बड़ा खतरा है भारत में, क्योंकि तालिबान को हर हाल में पैसा चाहिए। अशरफ गनी की सरकार को पैसे में मदद मिलती थी। भारत ने करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद किया, बिजली घर बनवाया, संसद भवन बनवाया, रोड बनवाया, स्कूल बनवाया। लेकिन यूरोप वाले ने भी ऐसी मदद किया, फ्री में अमेरिका ने आर्मी की ट्रेनिंग दिया। लेकिन अब तालिबान को ये पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या खर्च बंद होंगे? अब वो खर्च की भरपाई कहां से करेगा? उसके पास तो कोई अरब देशों की तरह तो पेट्रोल भी नहीं है। क्या चीज है? अफीम। क्या बेचेगा? अफीम। अब भारत में तो गजेड़ियों की कमी नहीं है। देखो लकड़ी का रखले रहता है अफीम पीने के लिए, इस टाइप का देखेंगे ना, लकड़ी का नहीं मिट्टी का रहता है चीलम, और उसमें भर के और कोना में जाकर पूरा अंधेरा कर देता है सब छोड़ के। अब भारत में क्या होगा? ये सब चीजें आना चालू हो जाएंगे। समझ आएगा कि नहीं आ गया? तो अब ये भारत के लिए तालिबान से सबसे बड़ा यही कंसर्न है। और पाकिस्तान को पता है कि भारत में लोग नशेड़ी वगैरह की कोई कमी नहीं है। लोग बिहार में नीतीश कुमार को कहते हैं कि शराब बंद कर ले, क्या फायदा, अभी तो बिकिए रहा है। अरे भैया लोग पी रहे हैं, लोगों की गलती है, वो आदमी की क्या गलती है? नहीं समझे? जब फाइन लगाना चाहिए पीने वालों पे कि 50,000 फाइन, सब दरोगा रख ले, सरकार को 1 रुपया मत दे, सब दरोगा रख ले। देखिए ना दरोगा कैसे उठा के चेक करेगा, शराब तो नहीं पिया है, तनी मनी लग रहा है शराब पिया है, कितना का सवाल है? पुलिस वाला तो भूखा ही रहता है सब पैसा के लिए। तो आप बताइए ये गोल्डन ट्रायंगल में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है? अफीम की। अफीम क्या है? और ओपियम इंग्लिश में बोलते हैं, नशीला पदार्थ होता है। आसियान में कितने देश? 10। आसियान में कितने देश? 10। पहला बोलिए तो। म्यांमार, थाईलैंड, बस 2 ठो। म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश किसे कहते? हाँ, ब्लैक पैगोडा, फड़िम पैगोडा का देश म्यांमार। मंदिर वगैरह जाते रहते हैं। पैगोडा मतलब मंदिर होता है। बौद्ध धर्म के मंदिरों को क्या कहते हैं? पैगोडा का नाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियत, लाओस, कंबोडिया, वियत, लाओस, कंबोडिया, वियत। आगे बढ़े। लाओस, कंबोडिया, वियत नाम होता है। अब नीचे में अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर मलेशिया मिलेगा। क्या मिलेगा? मलेशिया। इतना बड़ा मलेशिया था, करोड़ों साल पहले यहाँ टेक्टोनिक प्लेट में घिसावट आया और मलेशिया का बीच वाला बह गया, इसे उधिया गया टेक्टोनिक प्लेट के उसके वजह से। तो ये मलेशिया 2 भाग में छिटा गया है। कितने भाग में छिटा गया है? 2 भाग में मलेशिया क्या हो गया है? छिटा गया है। इधरो मलेशिया, इधरो मलेशिया। ये कौन देश है? मलेशिया। कौन देश है? मलेशिया। मलेशिया में रबड़ का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नारियल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नारियल के कैटेगरी का ही एक पेड़ होता है, पाम बोलते
हैं उसे पाम, वो नारियल की तरह ही होता है, नारियल की तरह फलता है, बट उसको हरिएगा ना तो उसमें से पानी नहीं निकलेगा, तेल निकलता है। तो आजकल सरसों तेल की जगह पे क्या मिल रहा है? पाम ऑयल है। तो मलेशिया तीन बड़े चीजों का, रबर, पाम और कोकोनट, नारियल, इन तीन चीजों के उत्पादन के लिए बहुत फेमस देश है। कौन है? मलेशिया। मलेशिया पाकिस्तान का बहुत साथ दे रहा था क्योंकि दोनों मुस्लिम देश है। कश्मीर का मैटर है ना, जब 370 हटा, जब 370 हटा ना तो मलेशिया कहा कि भारत ने गलत किया, ये किया। तो भैया यहाँ मोदी बैठा है, खोपड़ी कब घूमता है किसी को नहीं पता। उधर तुरंत आदेश दिया कि जो मलेशिया से पाम ऑयल आ रहा है ना उसको बंद कर दिया जाए। अब वो पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम पाम ऑयल खरीद लो, तो कहेगा ओह तौबा, हमारे यहाँ बिरयानी में तो ये टेस्ट ही नहीं आता है। समझ गया? ये नेपाल बेचने के लिए कहा कि नेपाल बेच देते हैं और नेपाल से भारत बेच देते हैं। क्या भेज देते हैं? भारत। तो भारत ने, नेपाल ने कह दिया, भारत ने कह दिया नेपाल से कि तू खड़े खड़े पाम बेचेगा ना तो हम ना खरीदेंगे, हमको इसके लिए तुम ऑयल बनाकर भेजो। बोली कह रहे थे एक तो हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, अभी हाल ही में समझौते हुए तो कहा कि तो तेही देर होशियार बन ले। हमें नहीं पता है, जुगाड़ में तो इंडिया सबसे आगे रहता है। बहुत कूद रहा था, 2 मिनट में क्या हो गया? शांत हो गया। अभी एशिया में कोई भारत से अगर मतलब होशियारी करेगा ना तो उसको क्या होगा? महंगा पड़ेगा। यहाँ पर अभी कश्मीर का मैटर है, अब कभी भी कश्मीर भारत का ही रहेगा, उसमें कोई सोचना है? तो पाकिस्तान के लिए ये नसीब की बात है कि वो बिहार से नहीं सटा है। दिल्ली और हम जाता है यहाँ, समझा जाता ना, दिल्ली बिहार की 5 को महिला पकड़ाती सब उनने, अरे लड़ाई करने का ये चल जाती सब। नहीं समझ में आया? यहाँ कोई आराम से वो करा कि सब हम मुंह जाके खटिया लगा देते। नेपाल का नहीं कूदता है यहाँ पर, सब चाउमीन बेचना बंद हो जाएगा नेपाली लोग का। तो ये वाला देश कौन सा हो गया भाई? मलेशिया। ये देश मलेशिया, मलेशिया मुस्लिम बाहुल्य देश है। मलेशिया से, मलेशिया कितने भाग में बिखरा हुआ है? दो। ये दोनों भाग में ना कुछ एरिया ज्यादा डेवलप था, जो कहा कि हम तोरा में ना रहे। यहां से टूट गया सिंगापुर, यहां से टूट गया ब्रुनेई। यहां से कौन टूटा? सिंगापुर। वहां से टूट गया ब्रुनेई। कौन टूट गया? ब्रुनेई। सिंगापुर बहुत ज्यादा डेवलप है, अब ब्रुनेई के पास पेट्रोलियम तेल इस सब का बहुत बड़ा खनिज भंडार है। आसियान में पहला देश बोलिए तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर से 5 को, यही 5 को, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 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 किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब बताइए नीचे में कौन देश? मलेशिया। कौन देश? मलेशिया। कितनी जगह पे है? 2 जगह। इधर एक टुकड़ा हुआ सिंगापुर, इधर टुकड़ा हुआ तो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। याद रहेगा? मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। ये बड़का जो द्वीप दिख रहे हैं ये कौन सा है? इंडोनेशिया। इस ससुरा में यहाँ पे सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह कौन है? 1700 से ज्यादा द्वीप है सब, बहुत ज्यादा द्वीप है सब, छोटा मोटा लेके बहुत ज्यादा द्वीप है सब। और जिसपे कुछ कुछ पे आबादी भी रहती है, कुछ कुछ पे नहीं भी रहती है। 1300 के आसपास जो उसके द्वीप है उस पर यूज के काम लायक चीज, बहुत ज्यादा द्वीप है, इसमें कोई कमी नहीं है यहाँ पर द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह मुस्लिम बाहुल्य देश है कौन? इंडोनेशिया। कौन देश है? इंडोनेशिया। तो ये देश कौन हो गया? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होता है, लगभग 27 वो है। हमारे यहाँ तो ये गो है, ओह में सूद गया है, नारकोंडम सूद गया है, बैरन तनी मनी कबो कबो जाग जाता है। यहाँ पे तो भयंकर भयंकर है इंडोनेशिया में, ये सुनामी में भी दह गया था। ये देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। कौन सा देश? इंडोनेशिया। पहला बोलिए तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई,
इंडोनेशिया। कौन हो गया? इंडोनेशिया। कौन देश? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर पुर्तगाल ने क्या किया था? कब्जा किया था। पुर्तगाल ने क्या किया था? कब्जा किया था। पुर्तगाल वगैरह से लड़के क्या हो गया? जीत गए। ठीक है, सब का सब काम वास्को डी गामा का है, सब वो करे खेल रहा वाला। वो आके भारत में खोज करके गया, कहा यहाँ मसाला बहुत सस्ता है। ब्रिटेन वाला आंधी ले आया, घुस गया, मिल गया भारत। फ्रांस वाला कहाँ घुस गया? यहाँ पे पुर्तगाल वाला इसमें घुस गया, पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया। मतलब मसाला के चक्कर में जो मिल जाता सबको लूट खसोट कर दो। तो यहाँ पे कौन हमला कर दिया था सर? पुर्तगाल। कौन से? पुर्तगाल। और हम लोग को तो ब्रिटेन वाले थे। इंडोनेशिया आजाद हो गया, लेकिन पुर्तगाल वाले यहाँ पर एक छोटा सा देश जिसका नाम है तिमोर। क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। देश का नाम क्या है? तिमोर लिस्ट। तो तिमोर लिस्ट को पुर्तगाल वाले आजाद नहीं कर रहे थे सर। वो 200 साल तक तिमोर लिस्ट किसका गुलाम रहा? पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल। पुर्तगाल से जब आजाद हुआ ना, तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया उसको। तो ये तिमोर लिस्ट क्या था? पहले किसका गुलाम था? पुर्तगाल। उसके बाद किसका हो गया? तो ये 2002 में जाके इंडोनेशिया उसको अलग किया, कहा कि जाओ तुमको हम आजाद करते। तो ये बहुत बाद में आजाद हुआ। कौन सा देश? तिमोर लिस्ट। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली नहीं, दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली। अब आप ही बताइए, क्या तिमोर लिस्ट और इंडोनेशिया के आपसी संबंध अच्छे होंगे? नहीं होते हैं। अक्सर जो दो देश टूट के बनते हैं जल्दी संबंध अच्छे नहीं होते हैं यहाँ पर। तो इंडोनेशिया जहां जाता है उसमें कहता है कि अगर इसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो आप ही बताइए, कोई किसको बुलाएगा? इंडोनेशिया को कि तिमोर को? अब आप ही बताइए जरा सोच के, ज्योग्राफी के हिसाब से, क्या तिमोर लिस्ट को आसियान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ज्योग्राफिकली होना चाहिए या नहीं होना? आसियान में है इसी साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन इंडोनेशिया कहा कि जब उसको शामिल करोगे तो हम जा रहे हैं घुसिया के, जाओ ओकरे रख लो। तो लोग क्या यार तुम ही आओ, ओकरा छोड़ दे। बेचारा को यहाँ ना टैक्स में छूट मिलता है ना कुछ, बेचारा बहुत, लेकिन फिर भी भाई आजादी आजादी होती है। अब गुलामी अच्छी बात नहीं। अब इसमें एक और देश आ जाता है, फिलीपीन। ये वाला देश कौन है? फिलीपीन। कौन सा देश है? फिलीपींस। फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन यहाँ है इजराइल के पास। ये कौन सा है? फिलीपीन। कौन सा है? फिलीपींस है। कौन सा देश? फिलीपींस। आसियान में टोटल कितने देश? 10। तो क्या इन 10 में तिमोर लिस्ट को शामिल करते हैं? नहीं, तिमोर लिस्ट को शामिल करने नहीं। जैसे भारत जो है किसी मीटिंग में जाता है तो कोशिश करता है किसको बाहर रख दे? पाकिस्तान। चाइना किसी मीटिंग में जाता है तो किसको बाहर रखना चाहता है? भारत को ज्यादा कोशिश करता है इसको क्या रखा जाए? बाहर रखा जाए वहां पर। तो सार्क में कितने देश? सार्क में पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क में कितने देश? 10। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस। क्या तिमोर लिस्ट को शामिल करने देता है? लेकिन जब आप एशिया में देशों की गिनती कीजिएगा तो क्या उस समय तिमोर लिस्ट को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भाई इंडिविजुअल देश में तो शामिल करेंगे ही करेंगे, भले उस ग्रुप में नहीं है तो क्या हुआ? समझ में आ गया ना? क्या तो अभी आप टोटल देश बता सकते हैं मालदीव से लेके और फिलीपीन तक में? बताइए। पहला पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। अलगे से वो तिमोर, क्योंकि वो आसियान के ग्रुप में आएगा नहीं। कौन हो गया? तिमोर। तिमोर की राजधानी देखिए, ये दिल्ली को आप सीरियसली लीजिए। एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में ये पूछा था कि दिल्ली राजधानी है, तो लड़का लोग दिमाग लगाया है, गलती मिस प्रिंट हो गया, दिल्ली होना चाहिए, और ऑप्शन ए पे था भारत, मार के चला। यूपीएससी गलती नहीं करती है, बिहार पुलिस ना है कि आधा गलत करके चल जाएगा। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। वहां कभी कभी शब्दों में यूपीएससी फंसा देता है, समझ में गया? शब्दों में तो यूपीएससी थोड़ा सा डे बाय डे यूपीएससी क्या होते जा रहा है? टफ होते जा रहा है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आते हैं यहाँ नीचे वाला देश। ये कौन सा देश है भैया? मालदीव। कौन देश? मालदीव। इसकी टोटल अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है? हाँ, टूरिस्ट पर। किस पर डिपेंड है?
टूरिस्ट पर। यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमने जाते हैं। इत्तेफाक देखिए, यहाँ टूरिस्ट लोग शराब पी सकते हैं, वहां के पब्लिक पर शराब पर क्या लगा दिया है? ठीक तो किया है। जो घूमने आ रहा है पी के उल्टा लोग समझा गया? आप टूरिस्ट एरिया में पैसों कपड़ा पहनिए, उघारे घूमिए, उसको मतलब नहीं है। लेकिन जब आप टूरिस्ट प्लेस को छोड़कर मेन रोड पे आते हैं, रिहायशी एरिया में, तो वहां आपको फुल कपड़े पहने। वो इतना समझदारी से मालदीव ने मैनेज किया कि उसने अपने कल्चर को भी बचा लिया और साथ साथ टूरिस्ट को पूरी आजादी भी दे दी। और इन लोगों को वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ये एरिया टूरिस्ट एरिया नहीं है, ये रेसिडेंशियल एरिया। समझ गया? तो मोदी जी ने सोचा कि भैया यहाँ पर तो लक्षद्वीप है, हम लोग क्यों ना रोजगार छीन लेते हैं मालदीव का। तो यहाँ भेज दिए गए कि भाई जाइए। मोदी जी ने अपने एक आदमी को भेजा, क्या नाम है दिमाग से उतर गया, कौन पटेल है, दिमाग से उतर गया। उनको भेजे, वो वहां जाके टांडव मचा के रख दिया। वहां के पब्लिक, वहां क्या करना चाहिए, शराब लीगल करना है तो टूरिस्ट प्लेस पे लीगल कर दीजिए। वहां लीगल करने की क्या जरूरत है? पूरी इंडिया में सबसे कम क्राइम रेट किसका था? मालदीव का। तो वहां जाते ना, शराबे लीगल कर दिया, सब लोग पियो। तो कौन जरूरत था वहां सबको पिलाने की? मालदीव का रूल फॉलो कर रहे हैं तो मालदीव वाला नियम लगाइए। उसने आम पब्लिक के लिए रूल है, टूरिस्ट के लिए क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। ये छोटका देश कौन सा है? मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। ये देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका अभी कर्ज की जाल में फंसा है। किसके? चाइना। चाइना ने इनके बंदरगाह को, मतलब किसको? बंदरगाह को पैसा, हम्बन टोटा बंदरगाह को बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिया और ये औकात से ज्यादा बंदरगाह बना ली। और कहा गया कि लोग इसी रास्ते से क्या करने आएंगे? व्यापार करने आए। बाकी है इंडिया लोल बैठल है यहाँ। हाँ? अगर कोई जहाज यहाँ आता है तो खूब से खूब क्या भरेगा? फ्यूल भरेगा, चला जाएगा। लेकिन अगर कोई जहाज है इस रास्ते ओमान से, तो भारत में तो उसके पास डबल रास्ते हैं। वो कुछ सामान भारत के लिए रख सकता है, कुछ इंडोनेशिया के लिए रख सकता है। उस जहाज को यहां से भी कुछ सामान लोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ एक से एक व्यापारी बैठा है इंडोनेशिया ले जाने के लिए। तो आप बताइए, उसके लिए कोई भी विदेशी के लिए कौन सा जगह अच्छा रहेगा? आप ही इंटरनेशनल व्यापार करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि आप अपनी बस को, हवाई जहाज को उस जगह बीच में आधे घंटे का हॉल्ट दे जहां से आप कुछ सवारी को उतार भी सके और वहां से किसी को बैठा भी सके। यही तो होता है ट्रेनों में भी। आप देखिए, बनारस से खुलेगी मान के चलिए कोई ट्रेन, अगर बनारस से खुल के वो डायरेक्ट इलाहाबाद रुकेगी तो देखिएगा बहुत से लोग बनारस से इलाहाबाद में खाली हो जाएंगे और बहुत से लोग भर जाएंगे। अब पता चला उस चौरा गांव में एकदम हित्ती चुकी रोक दिया राजधानी एक्सप्रेस, तो उससे सुध नहीं हुए, को बैठेगा ना कुछ आएगा। राजधानी रुकल है यहाँ पे, कोनो काम का नहीं। तो ये सोच रहा है समझे में ना आया श्रीलंका राजधानी रुकवाएंगे यहाँ। लोग डूब गए पैसा। अब श्रीलंका को जब दिए, श्रीलंका से कहे कि माफ कर दीजिए हमारा कर्जा, तो कहा कि हम माफ करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, आपने 99 साल के लिए क्या कर लिया? लीज पे ले लिया। और साथ ही बकलोलवा यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनवाया था। औकात देख रहे हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पे बिहार में एको इंटरनेशनल नहीं। गया वाला जो है वो लिमिटेड इंटरनेशनल है, हज यात्रा या बौद्ध धर्म वाले प्रयोग करते हैं। नेपाल वाले पे लिख, यहाँ पटना वाले पे इंटरनेशनल लिखता है, खाली हफ्ता में एक फ्लाइट नेपाल जाती है इतनी चुकी लेके, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना बिहार है, जबकि बिहार में सिवान, गोपालगंज, छपरा का एरिया में हजारों लोग सऊदी में काम करते हैं और वो आते हैं दिल्ली, उतरते हैं, दिल्ली से पटना फ्लाइट उतरते। तो बिहार सरकार इतना इन्वेस्ट नहीं कर रही है। इसको देख रहे हैं, इससे जरूर उड़ रहा था, चल गया यहाँ से काम करता। तो ये किसके जाल में फंस चुका है? और वैसे ही जाल में फंस चुका है कौन? पाकिस्तान। यहां से एक सड़क बनवाया है जिसका नाम है सीपीसी। इस सड़क के लिए ससुरे ने 92 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया और इसकी देश की जीडीपी 85 बिलियन डॉलर। ऐसा कौन घोंचू होगा जो अपने औकात से ज्यादा कर्जा ले? इसको सोसाइटी करना पड़ेगा। यही हाल हो जाता है आज पाकिस्तान में। चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में AK-47 लेके ड्यूटी करते हैं। चाइना पाकिस्तान वालों क्या कहते हैं? जब्बार भाई हटो साइड, मार देंगे हम यहाँ से तुरंत। तो ये भी चाइना के किसमें डूब चुका है? कर्ज में डूब चुका है। ये वाला देश कौन है भैया? अफगानिस्तान। अभी फिलहाल ये कौन देश है? अफगानिस्तान। अभी करंट इशू बना हुआ है कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इन लोग को निपटाएंगे। अफगानिस्तान को जीतना इतना मुश्किल क्यों है जी?
देखिए अफगानिस्तान में सबसे बड़का चीज क्या है, वहां खोने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग के लिए है ना खोने के लिए कुछ। आप एक चीज देखिएगा, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मुख्यमंत्री को गरियाएंगे, प्रधानमंत्री को खड़े गरिया देंगे, तो इनको नहीं डरेंगे, खड़े गरिया देगा सब। अरे मोदी का कर लेंगे, नीतीश कुमार को बोल देगा सब। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, तो डरेगा कौन चीज? कोई इसका लुंगी लेके जाएगा? तो जो इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, वो इंसान सबसे खतरनाक हो जाता है। कुछ छू बोल देगा। आज हमसे कोई कहे कि तू मोदी जी को उल्टा सीधा कुछ बोलना, हम कहे इससे सुर्त नहीं है, हमारा बहुत कुछ है खोने के लिए। हाँ, और जिस दिन हम कंगाल हो जाएंगे, किस चीज का डर? किसको इतना खाली फुर्सत रखा हुआ? यही हाल हो गया है अफगानिस्तान के साथ। आप एक चीज देखिएगा, जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इन लोग का पावर कम होता है, अरे रातों रात उठवा लेंगे, कुछ ना कर पाएंगे, कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन देखेंगे नहीं, आप लोग अपने आंख से देखे होंगे गरियाते उन लोग को, देखते हैं उसका बैकग्राउंड देखिएगा, ओकरा पास कुछ ना होगा, अकाउंट में 10-15 हजार रुपया होगा, बस वही उसका जीडीपी है। वही हाल किसके साथ हो गया? अफगानिस्तान। यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, और यहाँ पर धार्मिक चीजें इतनी भयानक है जिसका कोई हद नहीं। जिस वजह से यहाँ पर इसको एक टैगलाइन मिल गया, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। जैसे भारत को कौन सा टैग मिला? सोने की चिड़िया। भारत को मिला ना सोने की चिड़िया, वैसे पाकिस्तान को भी है आतंकवाद का जड़। हम लोग जैसे, हम लोग के पूर्वज क्या थे? बंदर। हम लोग कैसे इवोल्यूशन से बने हैं लोग ना, चिंपैंजी, बंदर। हम लोग के पूर्वज क्या थे? बंदर। और पाकिस्तानियों के पूर्वज आतंकवादी थे सब, तो उस सब में इवोल्यूशन हुआ। तो ये अलग है। अब ये काबुल अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को टैगलाइन मिला है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। यहाँ बहुत ज्यादा देर तक कोई साम्राज्य में शासन नहीं कर पाता है। सिकंदर जहां जाता था तुरंत जीत के चला जाता था। सिकंदर एक बार यहाँ आया था तो 3 साल तक था, जीतिए नहीं पा रहा था। तो इसकी सिकंदर की मम्मी कहीं किधर में पकड़ लो तूने, तू हर जगह जीत जाता है, यहाँ का लिए लटका है। तो उसने यहाँ से 3 जगह से मिट्टी अपने गांव पे भेजा था, और जैसे वहां पे मिट्टी पहुंचा ना, उसके पड़ोस में झगड़ा हो गया। कहा कि सोच रहा है मिट्टी की खराबी है, यहाँ किस बिना मतलब के क्या हो जाते हैं, सब झगड़ा हो जाते हैं। हद देखिए इन लोग की, कि ये लोग मरने के बाद भी इंसान के गुप्तांग काट देते हैं, उसकी आंख निकाल लेते हैं, मतलब एकदम ब्रूटल तरीके से मारते हैं। अब तालिबान जो था वो मेनली जगहों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में जो आपके अभी के जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जगह क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे? देखिए अफगानिस्तान का ये वाला भाग क्या है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा भाग है? हिंदुकुश पर्वत। अब पर्वतों में ना आपका मिसाइल काम करने वाला है, ना हेलीकॉप्टर काम करेगा, ना कुछ। पहाड़ में कैसे लड़ाई कीजिएगा? तो एक ये इन लोग के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ये कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। पहले के लोग जो ईरान वाले थे या इस साइड के थे, जब वो भारत आते थे, तो आप बताइए, भारत तो 1947 से पहले यहीं से शुरू हो जाता था। तो भारत आने के लिए लोगों को कौन सा पर्वत पार करना था? कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। इसी वजह से जितने लोग इस पर्वत को पार करके इधर आए, उन लोगों को क्या कहा? उन लोगों ने यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कह दिया? हिंदू। क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। क्या कहा? हिंदू। जबकि हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदू क्या है? सनातन धर्म है। धर्म का नाम क्या है? सनातन। तो अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश। यहाँ किस चीज की सबसे ज्यादा खेती होती है? अफीम। किस चीज की? अफीम। ज्यादा पैदावार यहाँ 2 चीज की, एक अफीम, एक आतंकवाद। ये 2 चीज का यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लाइन है यहाँ पर। ये पर्वत बोलिए तो हिंदुकुश। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो ईरान से लगती है। किससे लगती है? ईरान। ये वाला देश कौन सा है? ईरान। ये देश ईरान। ईरान से अफगानिस्तान के बीच में कैसे संबंध होंगे? देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी से आपको हर तरह से क्वेश्चन आते हैं। अफगानिस्तान और ईरान में अच्छे संबंध हो सकते हैं या खराब? हाँ, दोनों मुस्लिम देश हैं। करे अच्छा है तो बहुत खराब है। खराब नहीं, बहुत खराब। ये है सिया और ये है सब सुन्नी। अब ये जो इस एरिया में है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ईरान के जो लोग हैं, यहाँ के लोग, ये इससे प्रभावित होकर यहाँ के लोग सिया धर्म के हैं। तो जब तालिबान का राज आता है ना, तो क्या कहता है? मरोगे कि या फिर सुन्नी में बनोगे? या तो मार डालता है या तो सुन्नी बना डालता है। ईरान के राजदूत भी यहाँ थे सब 1998 में इस एरिया में। तो यहाँ पे भी एक मजार शरीफ है,
तो राजदूतों को मार दिए थे सब अफगानिस्तान वाले। तो ईरान और अफगानिस्तान में संबंध क्या है, खराब है। ये वाला एरिया जो कहलाता है हेरात कहलाता है, क्या कहलाता है, हेरात। ये कौन जगह है, हेरात। व्यापारिक दृष्टिकोण से हेरात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेरात किससे बॉर्डर शेयर करता है, हेरात किससे बॉर्डर शेयर करता है, ईरान से। किसे, ईरान। जबकि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है यहां पर उसका कंधार। कौन सा जगह, कंधार। ये जगह कौन सा है भाई, कंधार। किसी को कोई दिक्कत। अफगानिस्तान के दो बड़े शहर, अब देखिए शहर जो है वो डेवलप क्यों होते हैं, या तो फिर वो चौराहे पर हो, या किसी नदी के किनारे हो, या किसी दूसरे देश के पास बॉर्डर पे हो, तो व्यापार से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये राज्य, ये शहर बोलिए तो हेरात, आइए बोलिए तो कंधार। कौन सा है, कंधार। और ये इसकी राजधानी क्या है, काबुल। राजधानी काबुल किस पहाड़ी क्षेत्र पर है, हाँ, हिंदुकुश। किस पर्वत पर, हिंदू। अफगानिस्तान के ऊपरी भाग में एक नदी बहती है जिसका नाम है आमू दरिया नदी। कौन सी नदी, कौन नदी, आमू दरिया नदी। कौन नदी, आमू दरिया नदी। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर छोड़ के जाना चाहते हैं तो कौन सी नदी पार करनी पड़ेगी, आमू दरिया नदी। ये बहुत ही चौड़ी नदी है, जो भी इसको पार करने की कोशिश करता है ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। ये आमू दरिया नदी, तो आप बताइए पहले के वक्त में क्या इस आमू दरिया नदी के थ्रू व्यापार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कंफर्म हुआ होगा। आप अगर ध्यान देंगे तो जितने बड़े शहर देख रहे हैं वो सारे के सारे शहर किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे हैं। चाहे पटना देखिए, भागलपुर, मुंगेर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, दिल्ली, जितने बड़े शहर देख लीजिए आप, सब के सब या तो समुद्र के किनारे मिलेगा या तो नदी के किनारे मिलेगा। क्योंकि प्राचीन काल में पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, व्यापार के लिए नाव, उस समय जहाज नहीं होते थे, नाव, ये सब के लिए क्या था, नदी था। तो क्या आमू दरिया के किनारे बड़ा शहर होगा या नहीं होगा। इसके उत्तरी भाग में एक बड़ा शहर है जिसका नाम है मजारे शरीफ। क्या नाम है, मजारे शरीफ। अफगानिस्तान के 4 राज्य आप समझ में आ सकता है। ये जो शहर है इसी के नाम से इसके राज्य भी रहते हैं। ये कौन सा हो गया, हेरात। कौन सा, हेरात। ये तालिबान का सबसे ज्यादा पकड़ कहां पर है, कंधार में है। कहां पर है, कंधार। तालिबान अपनी खुद की राजधानी किसे कहता है, तालिबान अपनी राजधानी किसे बोलता है, कंधार को। लेकिन इंटरनेशनल राजधानी क्या है, काबुल। इंटरनेशनल राजधानी काबुल। इसमें 4 शहर सबसे फेमस, ये बोलिए कौन सा, ये ये मजारे शरीफ। कौन सा, मजारे शरीफ। आगे बढ़ जाए, कौन सा शहर है, मजारे शरीफ। ये पर्वत कौन सा, कौन पर्वत, हिंदुकुश। क्या अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब जमीन से बंधा हुआ है, या इसके अगल बगल में समुद्र है, लैंड लॉक कंट्री है। कैसा कंट्री है, लैंड लॉक। अब बात आती है कि हम लोग अफगानिस्तान से इतना लगाव क्यों रखते हैं, या इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भाई। देखिए अभी के वक्त में हम लोगों को सेंट्रल एशिया से व्यापार करना है। किससे व्यापार करना है, सेंट्रल एशिया से। इन लोगों के पास सबसे बड़े मात्रा में खनिज संपदा है। खनिज का मतलब पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, तांबा है, सोना, यूरेनियम, हीरा। मतलब हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या चीज है, संसाधन अवेलेबल है। इनको लाने के लिए भारत में आपको अफगानिस्तान पार करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान, अब आप कहेंगे सर अफगानिस्तान पार करना पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी तो पार करना पड़ेगा। हमारे लिए तो खतरनाक कौन है, पाकिस्तान है। हमारे लिए क्या है, पाकिस्तान है। लेकिन बात समझिए, हम आपको क्या बताएं, सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इमरान खान है, उनकी 3-3 पत्नियां हैं एयरफोर्स है, नेवी है, फैक्ट्रीज है, सब चीज है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो भारत जो है पाकिस्तान पर बैन लगवा देता है FATA के थ्रू। FATA फाइनेंशियल टास्क फोर्स होती है, वो उसके थ्रू बैन लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर। तरह तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा दी जाती है, उसको व्यापार करने से रोक दिया जाता है अगर वो डायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ाता है तो। लेकिन उस ससुरे में वो कहानी ये है कि उसे हर हाल में भारत से टांग लड़ाना है, चाहे वो उसके औकात के बाहर की रहे तब। इसलिए वो सारा का सारा गेम किस पर खेल जाता है, अफगानिस्तान से। कहता है कि हमारे पास से कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ट्रक ले जाना है ले जाइए ना यहाँ पे, बाकी उधर आप समझ जाइएगा। वहां पे भी आतंकवादियों को भेज देता है। आप यकीन मानिए
आने वाले 1 महीने में आप ये रिपोर्ट पब्लिश होते पढ़ेंगे कि काबुल पर जो कब्जा किया गया है वो तालिबानियों के भेष में पाकिस्तान से गड़े लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये वास्तविकता है। 15,000 आतंकवादी गए थे, वेल ट्रेंड गए थे वहां पर, वरना इस तरह से कोई किसी पर कब्जा नहीं कर लेता है रातों रात। यहाँ अभी ना लड़े हुए, वहां पूरा वेल ट्रेंड गए थे। अब भारत के लिए समस्या क्या है कि जितने भी आतंकवादी थे जो पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते थे, तो भारत कहता था कि देखिए ये ट्रेनिंग ले रहा है, इससे व्यापार मत करिए, इसको लोन मत दीजिए। तो पाकिस्तान का तो हालत खराब है, वर्ल्ड बैंक में लोन लेने जाता था तो वर्ल्ड बैंक का नियम है कि अगल बगल के पड़ोस से पूछता है, गलत गलत काम नहीं ना करता है, तो इसका पड़ोसी कौन है? कहता है हमारा सुबह से शाम तक ससुरा खाली बॉम्बे बनाता है, मत दीजिए लोन। तो वर्ल्ड बैंक उसको लोने नहीं देती है, चल जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के पास, तो उसका भी सेम कंडीशन, पड़ोस से पूछेगा कोनो दिक्कत होता है इससे, पैसा चुका देगा कि नहीं? कहा देखिए एकरा से दिन रात दिक्कत है, अब पैसा तो ही चुकाने वाला नहीं, इसको लोने नहीं मिलता है। तो मजबूरी में वो भारत के सामने टेबल पर बैठता है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई दोनों लोग आपसी मामला सुलझा लो। तो भारत कहता है कि आप जब तक आतंकवाद को प्रयोग अपनी भूमि से होने देंगे, हम आपको कभी भी ये मतलब आपका साथ नहीं देंगे। ये गया, भारत के पास Su-30 लड़ाकू जहाज है, तो ये रूस के पास चल गया, हमको Su-35 दे दीजिए, Su-35 दे दीजिए। रूस ने कहा कि जब तक आपका भारत से संबंध मधुर नहीं होंगे हम ये नहीं देंगे। यहां भारत बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहा है। पाकिस्तान अपने सारे आतंकवादियों को कहां शिफ्ट कर रहा है? अफगानिस्तान। जितने भी टेरर लॉन्च पैड थे सब कहां शिफ्ट कर देगा? अफगानिस्तान। वो उतना ही खतरा अफगानिस्तान से भी पहुंचाएंगे भारत को जितना वो पाकिस्तान से पहुंचा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें सीधे क्लीन चिट में बच जाएगा कौन? पाकिस्तान। हमारे यहाँ कहां हो रहा है? वो कहां से आ रहा है? अफगानिस्तान से। यहां से ससुराई ट्रक जाने देता है अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से, और उधर कह देता है कि जैसे ये घुसेगा कंधार में मार देना, मार देता है सब। तो हमारे लिए हामिद करजई या अशरफ गनी कितना जरूरी थे अब समझ में आया। वो सारा हमला कौन कराता था? पाकिस्तान। किसके थ्रू? अफगानिस्तान के। और हमको सेंट्रल एशिया से ये चाहिए ही चाहिए। चीन से आ नहीं सकता है, यहां से चीन आने नहीं देता है क्योंकि उसको पता है कि सस्ता पड़ जाएगा, आने नहीं देगा। यहां से अभी कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं, अभी बनाना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि ये पूरा रेगिस्तान एरिया है, रेगिस्तान में बनाने में बहुत समस्या आता है। तो अब बताइए तालिबान के आ जाने से हमको घाटा लगा या पाकिस्तान को? हम लोग को घाटा लगा। अब इसमें हम लोग यहां फंस जाएंगे क्योंकि रूस ने कहा है कि जब तक आप अपनी जमीन का प्रयोग आतंकवाद के लिए होने देंगे हम आपको ये हथियार नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अब बात समझिए ध्यान से। पाकिस्तान क्या करना चाहेगा? आने वाले 1 से 2 साल में रिपोर्ट लगा देगा कि मेरे किसी भी जमीन का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं हो रहा है। सारा का सारा कहां से होगा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कहता है प्रतिबंध मैंने कौन चीज होता है, हमारे पास कौन चीज होगा करता है कि तू हमको प्रतिबंध लगाएगा? यही ना कहेगा कि लोन नहीं चाहिए, वैसे भी हमको कोई नहीं देता है। यही ना कहोगे कि हमसे व्यापार नहीं करोगे? हमारे यहाँ होता कौन चीज? खैनी होता है खाने के लिए, नहीं तो अफीम होता है। वो तो तुम बैन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो तो बिकना ही है। तो इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग फंस रहे हैं किसके जाल में? हाँ, आपको क्या लगता है हम हल्ला किए बिना मानेंगे? हाँ, जब तक 1 साल में वो को क्लीन चिट मिलते मिलते हम यूट्यूब पे हल्ला करके महका देंगे इस चीज को। हम छोड़ने वाले हैं जी? अरे भाई साहब, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। तो हम अगर निर्माण जानते हैं तो हम विनाश भी जानते हैं। तुम प्यार से करते चलो, तुम्हारी सारी मेहनत पहले बर्बाद हो जाने दो, उसके बाद ऐसा हल्ला मचाएंगे ना तो ऐसी। और भारत सरकार इधर सीधा कहता है कि भाई आप अगर पाकिस्तान को हमसे एडवांस जहाज देंगे तो हम खरीदेंगे नहीं। दूसरा, पाकिस्तान की इतनी औकात कहां जो भारत इतना हथियार खरीद सके? तो उसको भी ये दिखेगा कि मतलब भारत क्या करना चाहता है। भारत हमारे लिए बड़ा मार्केट है, बट अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों जरूरी है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या अब हम अफगानिस्तान के थ्रू व्यापार कर सकते हैं? क्या वो अफगानिस्तान के लोग रोकते हैं? कौन रोकता है? क्या वो तालिबानी आतंकवादी रोकते हैं? नहीं, तालिबानी भेष में क्या होता है? अब यहाँ कोई गमछा लगा के आ जाए तो बिहारी है ना कहलाएगा जी। तो क्या दिक्कत पड़ता है? पाकिस्तानी, अफगानी, इंडिया के शकल सूरत कल्चर में ज्यादा का अंतर नहीं है। अमूमन तो अगर इतिहास उठा के देखें हम तीनों तो एक ही थे। तो कहीं ना कहीं अफगान के लोग भी हिंदी बोल लेते हैं,
टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं। उस तरह से तो हमारे भी बंगाल के लोग बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोलते हैं, उन लोग की भी थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा ही हिंदी रहती है, तो हम लोग इसमें हो जाता है। तो ये आप जियो पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अफगानिस्तान का? इस तो बताइए शुरू से पहले मालदीव सार्क में कितने देश? हाँ, पहला श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हो गया सार्क। आसियान में 10, आसियान में पहला म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, एगो एक्स्ट्रा में तिमोर। क्या तिमोर को आसियान में आने देता है? कौन सा देश तिमोर का विरोध करता है? कौन सा देश? इंडोनेशिया। समझ गए? अच्छा ये बताइए, क्या अफगानिस्तान का कोई सोल्यूशन निकलेगा? हाँ, अभी पीछे अगले 10 साल तक नहीं दिख रहा है, अगले 10 साल तक नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब बहुत ही सॉलिड है। अगर भारत उसको कर देता है तो पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी, वो अफगानिस्तान के लोगों को कहेगा अच्छा जाने दो यार, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन अभी वो समय सही नहीं है, और अभी हमारे बोलने का मतलब है कि थोड़ा पहले ही उस ससुरा को पता चल जाएगा, इसलिए अभी बोलना उचित नहीं है कि नहीं? तो कहीं कहीं इंसान की जिम्मेदारी बन जाती है। तो जब आप भी आइएगा ना, जब आपको लोग जानने लगेंगे तो आपको कुछ जिम्मेदारी बनती है। अभी वो बताना ठीक नहीं है, नहीं तो क्या करेगा? भाग जाएगा। हम SU-30 वाला अभी बता रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे हम जान रहे हैं, धीरे धीरे भारत के लोगों को पता चले 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 तो महक जाए पूरा भारत। सोचा तू SU-35 खरीद के ला गया यहाँ पे, गारंटी इनके अरमान पे पानी न फेरवा दिए तो कहियो यहाँ पर। यही है सब पाकिस्तानिया जो कहता था सब कि अमित सिंह है। हाँ, हम भूल जाएंगे? हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल नहीं सकते। बात यह है कि बोलना चाहते नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी बदला नहीं लेना चाहते, हम बदलाव लाना चाहते हैं, और आएगा एक दिन ये बदलाव जरूर। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे देश याद रहेंगे, सार्क से लेके कहां तक? आसियान, बिना रुके बता देंगे। बोलिए, पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, तिमोर। टोटल कितने देश हो गए? 19। 8 गो सार्क में, 10 गो आसियान में, 8 10 18 और 1 19। किसी कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे। आज किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आज गर्ल्स को निकलने दीजिए पहले।